Hello everyone, hello my dear students. Good evening to all of you. Once again, welcome back to our YouTube channel, Brilliant English Classes. Here I'll teach you how to read, write and speak English fluently and correctly. So guys, let's start our today's class. Just go ahead and you are looking at the board. Here is written date and day of today. As I have taught you in my previous class, how will you say date and day in English? You have to say it is 21st of December 2022. It is 21st of December 2022. It is 22nd of December 2022. इस तरह से बोलना है. और अगर आपको डे बोलना है तो क्या बोलेंगे? इट इज वेंसडे. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंसडे. इसको कभी भी हम लोग वेडनेसडे नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? वेंसडे. इस तरह से हम बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये था हमारा डे और डेट आज का. और नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे. आवर टॉपिक इज यूज ऑफ वर्ब टू हैव. जिस तरह से हमारा एक्सुलरी वर्ब था टू बी, और टू बी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म था आपको इज, एम, आर, वाज और वर, उसी तरह से हमारा टू हैव जो है ये हमारा वर्ब है. कौन सा वर्ब है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. इसको हम लोग हेल्पिंग और एक्सुलरी वर्ब्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है सहायक क्रियाएं. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. वर्ब जो है आपको वो चाहे हेल्पिंग वर्ब्स हो सकता है या हमारा मेन वर्ब्स हो सकता है. ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर. तो जिस तरह से हमारा टू गो वर्ब है, टू गो जिसका मतलब होता है जाना, टू कम जिसका मतलब होता है आना, उसी तरह से हमारा टू हैव वर्ब है. जिस तरह से हमारा टू गो का जो है V1 फॉर्म होता है और V2 फॉर्म होता है और V3 फॉर्म होता है, सेम एज हमारा जो है टू हैव का भी जो है V1 होता है, V2 होता है और V3 होता है. देखिए टू गो का हम लोग पढ़ते हैं V1 गो, वेंट एंड गॉन. कम का क्या पढ़ते हैं? कम, कैम, कम. उसी तरह से टू हैव का हमारा होता है V2 होता है हमारा हैड, और V3 भी क्या होता है? हैड होता है. और बिफोर जिस तरह से गोइंग होता है इसका गो का गोइंग, आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं. कम का कमिंग. उसी तरह से हैव का क्या हो जाता है हमारा? हैविंग. यूज ऑफ हैविंग हम पढ़ाए हुए हैं आपको. इस क्लास में हम आपको जो है टोटल जितने भी यूज हैं आपको हैज, हैव, हैड के वो टोटल हम बताएंगे. तो जिस तरह से हमारा टू गो का जो है एक्सपेंडेड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, उसी तरह से कम का होता है कम, कैम, कम. उसी तरह से हमारा हैव का होता है हैव, हैड, हैड. ये हमारा क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म होता है. अब देखिए हम आपको दिखाएंगे V3 हम लोग कहाँ यूज करते हैं हेड का, V2 कहाँ यूज करते हैं और V1 का कहाँ यूज करते हैं. देखिए यहां एक चार्ट है दिया हुआ, और देखिए चार्ट है जो है जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो वेरी वेल दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन. पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. वन हु स्पीक्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. जो बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वन हु स्पीक्स. यानी जो कोई भी बोलता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बोलने वाले को. सुनने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन. वन हु टॉकिंग अबाउट, मतलब वो हमारा क्या हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, सपोज मैं कह रहा हूं आपका जो है भाई अच्छा है, योर ब्रदर इज गुड, तो हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन हम कह रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन सुन रहे हैं, और बात किसके बारे में हो रही है? आपके भाई के बारे में. उसी तरह से यहां भी हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है. देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई के साथ. जिस तरह से हम लोग टू बी में इज, एम, आर में जो है एम का यूज करते थे और पास्ट में वाज और वर का यूज करते थे, उसी तरह से हम जो है
यहाँ आई के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का, आई हैव हेल्पिंग वर्ब। वी के साथ भी किसका यूज करेंगे, हैव का। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन देखिए ये आपको सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पर्सन। जैसा कि आप जानते हैं थर्ड पर्सन ही सी इट और दिस दैट, दिस मतलब यह, दैट वह होता है। इसमें हम लोग हमेशा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज का। और जब ये प्लूरल हो जाएगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग, हैव का। यानी ही सी इट का प्लूरल हो गया दे, और दिस का प्लूरल हो गया दिस, और दैट का प्लूरल हो गया दोज। तो इस तरह से हम लोग जो है हैज हैव का यूज करते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का। और बाकी जो बचा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हैज का यूज करेंगे। अब यहां देखिए प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कहते हैं कि सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक किताब है, या मैं एक किताब रखता हूं, या मुझे एक किताब है। ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मीनिंग यानी अर्थ क्या है, सेम है। इस तीनों सेंटेंस से भाव ये होता है कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास एक किताब है। तो देखिए इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी स्टेटमेंट कहते हैं। ये स्टेटमेंट दे रहा है मुझे एक किताब है, या मैं एक किताब रखता हूं, या मुझे एक किताब है, या मेरे पास एक किताब है। अगर रहे तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज और हैव का। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको चूज करना है हैज हैव, प्लस का यूज करना है आपको, नाउन का यूज करना है। अगर नाउन सिंगुलर है तो इससे पहले ए और एन आ जाएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो ए और एन नहीं आएगा। जैसे देखिए मेरे पास एक किताब है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में होता है, तो क्या हो गया, आई। मेरे आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, अभी हम बताया आपको, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैव का। आई हैव यानी मुझे है, या मेरे पास है, या मैं रखता हूं। क्या रखता हूं, एक किताब। अब बचा हमारा नाउन जो है एक किताब, तो अ बुक, अ बुक। अब इसी को अगर हम निगेटिव में जाएंगे, यानी निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा आई हैव नो बुक। अगर आपको पूछते हैं हम हैव यू अ बुक, हैव यू अ बुक, क्या आपके पास एक किताब है, तो आप कहते हैं आई हैव नो बुक। आई हैव नो बुक का मतलब हो गया कि अभी बोलने के समय नहीं है, अभी बोलने के समय नहीं है। मतलब क्या कि घर पे है, अभी पास में नहीं है, लेकिन घर पे हो सकता है। लेकिन अगर जो है इसी का हम जो है निगेटिव बनाएंगे दूसरे तरीके से, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस हैव। चाहे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही क्यों ना हो, उसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। प्लस आर्टिकल आ जाएगा ए और एन, प्लस नाउन। अब देखिए कि मेरे पास एक किताब नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव नो पेन, आई हैव नो बुक, या आई डू नॉट हैव। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का। जहां पे हम लोग हैव का यूज करते हैं वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, डू का। और जहां पे हैज का यूज करते हैं यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। लेकिन जो है दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग जो है डू डज और नॉट के
के यूज के बाद जो है हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का। आई डू नॉट हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है, या मैं एक किताब नहीं रखता हूं। और क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हैज और हैव आ जाएगा। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखिए कि डोंट और डजंट हम करते हैं, डजंट हैव पास में, यानी पॉजिटिव अगर सेंटेंस रहे तो हम लोग हैज का यूज करेंगे, और निगेटिव सेंटेंस रहे तो डोंट हैव या डजंट हैव का यूज करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक। और अगर इसी को पूछते हैं क्या आपके पास एक किताब है, तो सबसे पहले जो है या हैड का भी यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस पास्ट में है तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर्टिकल ए और एन और प्लस नाउन। अब जैसे कहते हैं कि क्या आपके पास एक किताब है, क्वेश्चन मार्क, हैव, आपके पास है ना, तो इसीलिए हैव, और सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, यू। यू सब्जेक्ट है इसीलिए हम हैव का यूज किए। हैव यू अ बुक, क्या आपके पास एक किताब है। क्या आपके पास एक किताब नहीं है, इसी को निगेटिव में जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, तो हैव यू नॉट अ बुक, क्या आपके पास एक किताब नहीं है। मेरे पास एक किताब नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक, या आई डू नॉट हैव अ बुक, या आई हैव नो बुक। इस तरह से तीनों तरीके से हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस जो है हम लोग दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आई हैव नो बुक, या आई हैव नो पेन, आई हैव नो मार्कर, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। या इस तरीके से बोल सकते हैं, आई डू नॉट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। उसी डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया डोंट, और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया डजंट। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा यूज करते हैं टाइम को सेविंग करने के लिए। तो ये था आपका पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसी को हम लोग पास्ट में अगर जाएंगे, पास्ट में अगर जाएंगे तो क्या कहेंगे, यहां देखिए पास्ट में प्रेजेंट में क्या होता है, तीनों होता है, पास है, रखता है, या भाई बहन है। जैसे कहते हैं मुझे एक भाई है, या मेरे पास एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास एक भाई है, या मुझे भाई है, आई हैव अ ब्रदर। या रखता हूं, मैं एक कलम रखता हूं, आई हैव अ पेन। लेकिन निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव आप पढ़ चुके हैं, आई हैव नो पेन, आई हैव नो बुक, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो मनी, इस तरह से। या आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टाइम, इस तरह से। अब इसी का हम पास्ट में जाते हैं, मेरे पास एक किताब। अब सब जगह जहां पे पास्ट का मतलब हो गया था, थी, थे, हैड का मतलब हो गया था, थी, थे, जहां पे आपको था, थी, थे का यूज करना है, वहां पे आपको किसका यूज करना है, हैड का। देखिए अब इसके लिए क्या आएगा हमारा स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट, वही सेम स्ट्रक्चर आएगा, हैज हैव के बदले हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड का। जैसे मेरे पास एक किताब था, मेरे पास एक किताब था, प्लस आर्टिकल आ जाएगा ए और एन प्लस नाउन। अब देखिए मेरे पास एक किताब था, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब था, या मैं एक किताब रखता था, आई हैड अ बुक, मुझे एक किताब था, आई हैड अ बुक। अगर इसी का हम लोग निगेटिव में जाएंगे तो हम लोग हैड नॉट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग डिडंट हैव का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। निगेटिव में जाएंगे कि मेरे पास एक किताब नहीं था, मेरे पास एक किताब नहीं था, मेरे पास एक किताब अब नहीं था, सभी जगह कर दीजिए। या मैं एक किताब नहीं रखता था, या मुझे एक किताब नहीं था। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इसके लिए होगा, यानी पास्ट में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव। अब जिस तरह से हम लोग निगेटिव में पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस के निगेटिव में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि डजंट हैव का यूज करते हैं, उसी तरह से यहां सभी सब्जेक्ट के लिए, या सब्जेक्ट आपका जो भी हो, आई हो, वी हो, दे हो, या ही हो, सी हो, इट हो, कोई भी हो, निगेटिव सेंटेंस के लिए, पास्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ए और एन प्लस
नाउन, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मेरे पास एक किताब नहीं था, आई डिड नॉट या आई डिडंट हैव अ बुक, हैव अ बुक, डिडंट हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक कलम नहीं था, यू डिडंट हैव अ पेन। मेरे पास आपके लिए समय नहीं था, आई डिडंट हैड टाइम फॉर यू। उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, दे डिडंट हैड मनी, दे डिडंट हैड मनी। तो इस तरह से हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए है फ्यूचर। फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं? फ्यूचर में यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे? विल हैव का। और निगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे विल नॉट हैव का, विल नॉट हैव का। जैसे मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक घर होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। फ्यूचर के सेंटेंस में इस तरह का जो फ्यूचर सेंटेंस होता है जिसके अंत में लगा हो पास में, पास होगा या पास होगी, मतलब आने वाले समय में होगा, फ्यूचर में होगा, तो हम लोग या फ्यूचर में हम लोग रखेंगे तो विल हैव का। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे? विल हैव का। और निगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव का। जैसे मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास एक घर होगा, आई विल हैव प्लस क्या करेंगे? ए और एन प्लस नाउन। अब देखिए मेरे पास एक घर होगा, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल हैव, आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास क्या होगा? एक घर होगा। मेरे पास एक घर नहीं होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे? विल के बाद जो है नॉट का यूज करेंगे। मेरे पास एक घर नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ हाउस। मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी फॉर यू, फॉर गिविंग यू या टू गिव यू, आई विल नॉट हैव मनी टू गिव यू। इस तरह से ये था आपका फ्यूचर का सेंटेंस जिसके अंत में लगा हो पास में होगा, पास होगा या पास होगी या पास होंगे, यानी आने वाले समय में होगा। इसमें पॉजिटिव में हम लोग क्या करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे और नेगेटिव में विल नॉट हैव का यूज करेंगे। ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, जैसे मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर नहीं है, आई हैव नो हाउस या आई डोंट हैव अ हाउस, आई डोंट हैव अ हाउस। अब इसी तरह कहते हैं मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस। मेरे पास एक घर नहीं था, आई डिडंट हैड अ हाउस। मेरे पास एक घर होगा, आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ हाउस। इस तरह से हम लोग बनाते हैं हैज हैव का। ये आपको जो है, ये जो है आपका एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज है, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज है। देखिए वर्ब हैव का जो है हम तीन तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम लोग एक्सक्लूसिव वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं, ये था आपका एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ था। अब देखिए मेन वर्ब के भी साथ है, लेकिन अब देखिए दूसरा यूज हैव का कहां होता है? हैज हैव का। हैज हैव का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कहते हैं, देखिए यहां पे चार्ट दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे कहते हैं मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, वह जा चुका है, हम लोग आ चुके हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ ऐसा टेंस जिससे यह पता चल सके कि काम जो है समाप्त हुआ है, काम जो है बोलने के पहले समाप्त हुआ है। मैं आप लोगों का क्लास ले चुका हूं या मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इस तरह से वे लोग इस सिनेमा को देख चुके हैं, वे लोग इस सिनेमा को देख चुके हैं। तो इस तरह से कहते हैं वह खाना खा चुकी है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं? वह खाना खा
चुकी है। अब देखिए खाना के लिए यूज हम लोग करते हैं इट का और टेक का भी करते हैं। इट मतलब खाना, टेक मतलब लेना। जैसे कहते हैं वह खाना खा चुकी है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको किस में करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। वह खाना खा चुकी है, हम लोग यह सिनेमा देख चुके हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। वह खाना खा चुके हैं, ही के साथ किसका यूज करेंगे, ऑलवेज हैज का यूज करेंगे। ही हैज ईटन, ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड। वह खाना खा चुकी है। अब ईटन के बदले में देखिए खाना के लिए हम लोग ईट का भी यूज करते हैं, टेक का भी यूज करते हैं। वह खाना खा चुकी है, he has taken the food, he has taken the food। अब देखिए ये हमारा जो है ये V3 फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसका लेते हैं आपको हैव का, हैव, हैड और हैड, ये हमारा है। उसके बाद बिफोर है हमारा हैविंग। अब देखिए वह खाना खा चुकी है, मेन वर्ब में हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है, शी हैज ईटन द फूड, या शी हैज टेकन द फूड, या शी हैज। अब थर्ड फॉर्म लेंगे इसका, ये V1 हो गया, V2 हो गया और ये V3 हो गया। V3 क्या हो जाएगा, शी हैज क्या हो गया, शी हैज हैड द फूड, शी हैज हैड द फूड। वह खाना खा चुकी है। तीनों तरीके से हम बोल सकते हैं, शी हैज ईटन द फूड, शी हैज टेकन द फूड, या शी हैज हैड द फूड, शी हैज हैड द फूड। वह यानी वह अभी अभी खाना खाई है, खा चुकी है। इस तरह से हम लोग करते हैं। चुका है, चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पहचानने का तरीका होता है, पहचानने का नियम होता है कि इसके अंत में क्या लगा रहता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, या ये हैं, ये लगा रहता है। और इसका पॉजिटिव जो है हैज हैव का यूज करेंगे और निगेटिव के लिए किसका यूज करेंगे, हैव नॉट का। जैसे देखिए वह खाना नहीं खा चुकी है, वह खाना नहीं खा चुकी है, शी हैज हैव प्लस किसका यूज करेंगे, नॉट का, शी हैज या शी हैजंट ईटन द फूड। अब क्या करेंगे, शी हैज नॉट ईटन द फूड, या शी हैजंट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हैजंट, शी हैजंट ईटन द फूड, या शी हैजंट टेकन द फूड, या शी हैजंट हैड द फूड, शी हैजंट हैड द फूड। इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस इसका बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए हैव का यूज हम लोग और पास्ट में कहाँ करते हैं। पास्ट में जैसे करते हैं मैं यह सिनेमा देख चुका। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम होता है, इस सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, यानी गया था, गए थे, और बोला था, इस तरह से। और इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है वो आपको हैड प्लस V3 से बनता है और निगेटिव हैड नॉट प्लस V3 से बनता है। जैसे मैं यह सिनेमा देख चुका हूं, अगर ये कहेंगे आई हैव सीन द मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट फॉर्म में हम बना रहे हैं। अगर पास्ट में बना रहे हैं मैं यह सिनेमा देख चुका था, मैं यह सिनेमा देख चुका था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, तो क्या आ जाएगा, देखना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिनेमा देखने के लिए हम लोग वॉच का यूज करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, आई हैड वॉच्ड दिस मूवी, दिस मूवी। अब इसी के अगर निगेटिव में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं यह सिनेमा नहीं देख चुका हूं, आई हैड नॉट वॉच्ड दिस मूवी, आई हैडंट, इसको हम लोग हैडंट भी बोलेंगे, आई हैडंट वॉच दिस मूवी, आई हैडंट वॉच दिस मूवी। ये था आपका पास्ट सेंटेंस। और अब देखिए फ्यूचर, फ्यूचर जो यूज करते हैं हम लोग किस तरह से करते हैं, इस फ्यूचर के सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में लगा होता है चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होंगे, इस तरह से। तो जैसे कहते हैं कि वे जा चुके होंगे, वे जा चुके होंगे। आप अंग्रेजी बोलना सीख चुके होंगे, सीख चुके होंगे, अभी नहीं, राइट नाउ नॉट, आफ्टर, आफ्टर कमिंग टाइम। आप अंग्रेजी बोलना सीख चुके होंगे, वे लोग जा चुके होंगे। फ्यूचर में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में चुका होंगे, चुके होंगे, वे लोग, मैं यह सिनेमा देख चुका होगा, वे वह खाना खा चुकी होगी। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का, फिर विल हैव का पॉजिटिव सेंटेंस में, विल हैव के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, V3 का प्लस ऑब्जेक्ट का। देखिए वे लोग जा चुके होंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे के साथ हम लोग हमेशा जो है हैव का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, विल हैव का। दे हैव, दे विल हैव। अब जाना के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, गो का, और गो का जो V3 फॉर्म होता है हमारा क्या होता है, गॉन, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके होंगे। आप या आप लोग अंग्रेजी बोलना सीख चुके होंगे, यू विल हैव। अब देखिए सीखना के लिए हम लोग यूज करते हैं लर्न, और लर्न का जो है थर्ड फॉर्म होता है आपको लर्नट, यू विल हैव लर्नट, LEARNT, लर्नट, लर्नट। अब क्या सीख चुके होंगे, अंग्रेजी बोलना, टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, या यू विल हैव लर्नट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ये हम फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे वह खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन द फूड, मैं जूस पी चुका होऊंगा, आई विल हैव टेकन द जूस, आई विल हैव टेकन द जूस। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए हैज, हैव और हैड का यूज कहां होता है, नेक्स्ट अब करते हैं करना के सेंस में, कोरोना का करना, यहां आपको 2+V1 का यूज होता है, 2+V1 का। जैसे कहते हैं मुझे अंग्रेजी बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, या बोलना है, या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, या होता है। सेंटेंस तीनों तरीके से हो सकता है, या तो अंत में ना है लगा रहेगा, या नहीं तो पढ़ता है पढ़ती है, या होता है होती है। अब देखिए इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैज और हैव, प्लस किसका यूज करते हैं हम लोग, 2+V1 का प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव, आई के साथ हैव, अब क्या हो जाएगा बोलना, यानी V1 फॉर्म यूज करेंगे, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू स्पीक। अब क्या बोलना है,
अंग्रेजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे आपसे मिलना है। आई हैव टू मीट यू, आई हैव टू मीट यू, आपको जाना है। यू हैव टू गो, आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों को यह काम करना है। यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर इसका निगेटिव में हम जाते हैं तो निगेटिव में क्या हो जाता है, नॉट का यूज करते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, तो क्या करेंगे, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, आप लोगों को यह काम नहीं करना है। यू हैव नॉट टू डू, यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, उसे यहां नहीं रहना है। ही हैज नॉट टू स्टे हियर, ही हैज नॉट टू स्टे हियर। ये था आपका हैज हैव के लिए। अब देखिए इसमें और करते हैं, जैसे ये आप अभी देखे पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस। जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, आई हैव नॉट, यानी हैज हैव के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। और इसी का जब फ्यूचर में जाएंगे, मुझे अंग्रेजी बोलना होगा या बोलना पड़ेगा, इस तरह का रहेगा। मुझे अंग्रेजी बोलना होगा या पड़ेगा। इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सभी सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ भी, वी के साथ भी। और विल हैव के बाद किसका यूज करेंगे, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कहते हैं मुझे अंग्रेजी बोलना होगा या पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आप लोगों को यहां से जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, आप लोगों को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू वॉच माई वीडियो। उसके बाद ही आप लोग, आफ्टर दैट यू वुड बी एलिजिबल टू स्पीक इंग्लिश, उसके बाद ही आप लोग अंग्रेजी बोलने के क्या होंगे, लायक होंगे। आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, देखना होगा। यू विल हैव टू वॉच माई वीडियो, उसे कल पटना जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू पटना टुमारो। तो इस तरह से हम लोग करना के सेंस में, करना पड़ता है या करना होता है या करना है, हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर वाला सेंटेंस बनाते हैं। फ्यूचर, मुझे अंग्रेजी बोलना होगा या बोलना पड़ेगा, आपको यहां से जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हैज हैव का यूज और कहां कहां हम लोग करते हैं। हैज हैव का यूज हम लोग करते हैं मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब के साथ, एक्सुलरी मॉडल एक्सुलरी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग जैसे कहते हैं मे हैव या माइट हैव या कुड हैव या शुड हैव। अब देखिए मे और माइट का जो यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए करते हैं, वो परमिशन लेने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए। जैसे वो तो परमिशन लेने के लिए करते ही हैं, और उसके अलावा पॉसिबिलिटी के लिए, यानी जब पॉसिबिलिटी का बोध हो, यानी संभावना का बोध हो, पॉसिबिलिटी का बोध हो, LITY, पॉसिबिलिटी का बोध हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मे हैव का या माइट हैव का। जैसे वह आ सकता है, वह आ सकता है, ही मे हैव कम, ही मे हैव कम।
मॉडल्स एक्सुलरी जो भी है, मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, जो भी है सभी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, V1 फॉर्म का। जैसे जैसे कहते हैं कैन का यूज करते हैं हम लोग एबिलिटी के लिए, एबिलिटी यानी आप अपना हुनर दिखाने के लिए, आप अपना जो है पावर दिखाने के लिए। तो कुड हैव, जैसे कहते हैं वह यहाँ आ सकता है, ही कुड हैव कम हियर। आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, यू कुड हैव लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कहते हैं आप लोगों को यहां से जाना चाहिए, यू शुड हैव, ये हमेशा जो है शुड हैव, कुड हैव जो भी है हमारा मॉडल्स एक्सुलरी, इसके साथ हम लोग V3 फॉर्म का यूज करते हैं, V3 फॉर्म का। जैसे कहते हैं कि वह आ सकता है, ही मे हैव कम, जैसे कम होता है, उसी तरह से जैसे वह जा सकता है, ही कुड हैव गॉन, वह जा सकता है। आप लोग अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, यू कुड हैव लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से यानी शुड हैव, कुड हैव यानी मॉडल एक्सुलरीज के साथ जो है हम लोग V3 का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, और उसके साथ सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। जैसे आप लोगों को यहां से जाना चाहिए, यू शुड हैव गॉन फ्रॉम हियर, ये था आपका मॉडल एक्सुलरी के साथ हैज हैव का यूज। और नेक्स्ट है हमारा, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए भी हैं, बताए भी हैं, जब सेंटेंस में क्या लगा रहे, खाकर, जाकर, आकर, तो किसका यूज करते हैं हम लोग, हैविंग का, हैविंग प्लस V3 का। जैसे कहते हैं पढ़कर वह बोलता है, तो हैविंग प्लस V3 यूज करेंगे। अब देखिए हैविंग दिए, और पढ़ना के लिए हम लोग रीड का यूज करते हैं, और रीड का थर्ड फॉर्म होता है आपको हैविंग रेड। क्या हो जाएगा, हैविंग रेड। लिखा सेम जाता है लेकिन पढ़ा अलग जाता है, हैविंग रेड, पढ़कर वो, हैविंग रेड का मतलब क्या हो गया, पढ़कर, आकर हैविंग कम, जाकर हैविंग गॉन, देखकर हैविंग सीन। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जैसे कहते हैं पढ़कर वह बोलता है, हैविंग रेड ही रीड्स, वह पढ़ता है। देखकर आप बोलते हैं, हैविंग सीन यू स्पीक, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। जैसे आपसे मिलकर मैं निकला, तो क्या कहते हैं, आफ्टर मीटिंग यू आई लेफ्ट, आफ्टर मीटिंग यू, आपसे मिलने के बाद मैं क्या किया, मैं चला, मैं वहां से निकला, आई लेफ्ट, मैं आपसे मिलने के बाद वहां से निकला। इसको इस तरह से भी हम लोग बनाएंगे, हैविंग प्लस V3, हैविंग मेट, हैविंग मेट यू आई लेफ्ट, इस तरह से हम लोग हैज, हैव, हैड और हैविंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट हैज, हैव, हैड का और हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मेन वर्ब की तरह कहाँ यूज करते हैं। जैसे कहते हैं वह खा चुकी है, तो क्या कहते हैं, ही हैज, वह खा चुकी है, शी हैज ईटेन, या शी हैज ईटेन द फूड, वह खा चुकी है, खाना खा चुकी है, शी हैज ईटेन द फूड या शी हैज टेकन द फूड। या मेन वर्ब की तरह जब हम बनाएंगे तो शी हैज हैड द फूड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं यहाँ पे V3 फॉर्म, वह
खाना खा चुकी है, यानी यह मेन वर्ब की तरह हैज हैव का यूज हुआ। किसके तरह? मेन वर्ब की तरह, यानी मुख्य क्रिया की तरह। नेक्स्ट देखिए, हैव का यूज कहां करते हैं? मेन वर्ब की तरह और कहां करते हैं? लास्ट है हमारा मेन वर्ब की तरह हम करते हैं, जैसे कहते हैं कि रखना के लिए यूज होता है, आपको क्या यूज होता है? कीप। और लेना के लिए क्या यूज होता है? टेक। उसी तरह रखना और लेना दोनों के लिए किसका यूज होता है? हैव इट, हैव। अब जैसे कहते हैं कि इसे रखिए, कीप इट, कीप इट, या टेक इट, इसे लीजिए या इसे रखिए। इसी तरह से हम बोल सकते हैं हैव इट। क्या बोल सकते हैं? हैव इट, इसे रखिए। अब इसे हमेशा के लिए रखिए, हैव इट फॉर एवर, हैव इट फॉर एवर, इसे हमेशा के लिए रखिए। इस तरह से रखना के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे इसे रखिए तो हैव इट, जिस तरह से टेक इट, कीप इट, उसी तरह से हैव इट। यहां आपको ये हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ। इस तरह से हम लोग जो है हैज हैव का डिफरेंट यूज पढ़ते हैं। और भी यूज है, और भी यूज है जो कि टेंस में है और आपको वॉइस में भी है। वॉइस में कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कहते हैं मैंने आपको पढ़ाया था, आई हैड टाउट यू, आई हैड टाउट यू। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में हम लोग जाएंगे तो क्या बनेगा? यू हैव बीन टाउट बाय मी, यू हैव बीन टाउट बाय मी, मैंने आपको पढ़ाया था, आई हैड टाउट यू, आई हैड टाउट यू, तो यू हैड बीन टाउट बाय मी। तो इस तरह से हम जब आगे आप लोगों को टेंस और वॉइस पढ़ाएंगे तब आपको आगे और बताएंगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेरी सून आई मीट यू इन माय नेक्स्ट class, in my next video. Till then, please keep on watching my YouTube channel. Thanks for watching and good night.